ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही, ईमान पर फातिमा या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह की रज़ा के लिए और सवाब बढ़ाने के लिए मज़ीद कुछ अच्छी अच्छी नीयतें आइए बढ़ा लेते हैं। रज़ा इलाही के लिए, हुसूल सवाब के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए बयान में शरीक रहूँगा। हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरी उम्मत के बारे में मुझ पर जो इनाम फरमाया, मैंने उसके शुक्राने में सजदा रेज़, यानी मैं उसके शुक्राने में सजदा रेज़ हो गया। वो इनाम ये है कि मेरा जो उम्मती मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए 10 नेकियां लिखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक शख्स का कहना है कि मेरा एक दोस्त था जो बीमार हो गया, तो मैं उसकी इयादत करने गया। साल 1.5 साल पहले मैंने उसको देखा था और बड़ा पहलवानों जैसा तगड़ा, बुलंद कामत कद था उसका, और आर्किटेक्ट था, डिज़ाइनर था, और इंतहाई बाअसर और बारोब शख्सियत का वो मालिक था। आज उसको बीमारी में बेबस जब देखा तो बातों बातों में वो मुझसे कहने लगा कि अब मेरा वज़न जो है वो 70 किलो है। तो साल भर बीमार रहने के बावजूद अगर ये 70 किलो है, तो कहता, मैंने पूछा कि बीमार होने से पहले कितना वज़न था? कहने लगा 103 किलो था। फिर कहने लगा कि मुझे यरकान हुआ, यानी पीलिया हो गया, जॉन्डिस, उसका इलाज कराया। इसी दौरान मेरे गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया। अब गुर्दों का मर्ज लाहिक हो गया है। अगर 1 किलो पानी पीता हूं तो निकलता आधा किलो है, और आधा जो पेट में रह जाता है वो नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए गुर्दे वॉश कराता हूं।
तो कहीं तब कहीं जाकर मुझे सुकून मिलता है। तो कहा कि मैंने पूछा कि कितने दिनों बाद गुर्दे वॉश कराते हो और कितनी रकम खर्च होती है? कहने लगा हर चौथे रोज मुझे गुर्दे वॉश कराने पड़ते हैं और हर मर्तबा 4,000 रुपये खर्च होते हैं। कहा कि जब मैंने उसको देखा तो पास ही गैस के 2 सिलेंडर रखे हुए थे। इनके बारे में पूछा कि ये क्यों रखे हैं? कहने लगा कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस लेने में मुझे दुश्वारी हो जाती है, तो इनसे ऑक्सीजन की कमी पूरी करता हूं। ये जो छोटा सिलेंडर है ये 300 में भर देते हैं, दिन में 3 बार भरवाता हूं। अब बड़ा सिलेंडर लिया है ये 800 रुपये में, 800 रुपीज में भर देते हैं, और आज चौथा दिन है ये भी खत्म हो रहा है। मैंने उसको तसल्ली दी और दुआ लेने के बाद वापसी होने लगा तो उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। तो मैंने जो ही दुआ के लिए हाथ उठाए तो मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं मांगना भूल गया, बस एक सोच थी, या फिर आंसू की ये मरीज रोजाना ऑक्सीजन 900 की लेता है और मैं मुफ्त ले रहा हूं। ये पानी पीता है लेकिन इस पानी को निकालने के लिए इसको 4,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, और मैं मुफ्त ये सारे काम मेरे हो रहे हैं। ये कई महीनों से बिस्तर से नहीं उठ सकता और मैं घूम फिर रहा हूं। मुझ पर कितना करम है ऐ मेरे मौला, मगर मैं फिर भी शुक्रगुजार बंदा नहीं बनता। बस इसी सोच और आंसुओं की बरसात में मैंने हाथ अपने मुंह पर फेरे और तशक्कुर शुक्रगुजारी के आंसू लिए वहां से मैं रुखसत हुआ। गोया दिल में ये बात आ रही थी कि जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे महल अब वो हैं सूने, कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अगर यूं तो कोई हमसे हमारा हाल पूछे कि भाई क्या हाल है आपका, तो हमारी शिकवा शिकायत की एक तवील फहरिस्त हो जाएगी। यार क्या हाल पूछते हो, यार क्या हाल पूछते हो भाई, बड़ा परेशान हो भाई, कारोबार नहीं है, घर में फुला भी बीमार है, मेरे साथ भी ये मसला है, मेरे साथ भी वो मसला है। तवील एक फहरिस्त हमारी पास तैयार है कि बस कोई पूछे क्या हाल है तो हम अपने दुखड़ों भरा हाल उसको सुनाने की कोशिश करेंगे। अब इसी वाक़े को अगर पेशे नज़र रखते हुए हम अगर अपनी मुहासबा करें कि अगर मेरे सर में दर्द है और मेरे गुर्दे सही काम कर रहे हैं तो क्या ख्याल है, शुक्र अदा नहीं हो सकता? अगर मेरे कारोबार में कमी है लेकिन दस्तरखान तो सजता है रोज, फाका नहीं हुआ अभी। अगर मेरा घर किराए का है तो अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं अपनी रात फुटपाथ पर गुजारूंगा। मतलब अगर बंदा गौर करे, सोचे, तो वो अपने वजूद में ही रब ताला की बहुत सारी नेमतें पाता होगा, मगर करें क्या कि हमारी इस तरफ तवज्जो ही नहीं होती। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें
अल्लाह अज़्ज़ वजल की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र की तारीफ़ सुनिए। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि शुक्र का मतलब ये है कि किसी के एहसान व नेमत की वजह से ज़बान, दिल या आज़ा के साथ उसकी ताज़ीम की जाए। अब मज़ीद इसकी वज़ाहत करते हुए ये फरमाते हैं कि दिल का शुक्र ये है कि नेमत के साथ खैर और नेकी का इरादा किया जाए। ज़बान का शुक्र ये है कि इस नेमत पर अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाए, और बाकी आज़ा का शुक्र ये है कि अल्लाह ताला की नेमतों को अल्लाह की इबादत में खर्च किया जाए, और इन नेमतों को अल्लाह ताला की नाफरमानी में सर्फ होने से बचाया जाए। हत्ता कि आँखों का शुक्र ये है कि किसी मुसलमान का ऐब देखे तो उस पर पर्दा डाले। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये नेमतों का अगर शुक्र अदा होता है, फ़ायदा क्या मिलता है? अगर हम नेमतों का हक अदा करते हुए इन तरीक़ों से रब ताला का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है कि वो रब करीम अपनी नेमतों में इजाफा फरमाता रहेगा। और अगर इस नेमतों के से फ़ायदा उठाने के बावजूद हम नाशुक्री और शिकवे शिकायत करते रहेंगे तो उससे अल्लाह नाराज़ होगा, और हो सकता है कि हमसे ये नेमत छीन ली जाए। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की, जिन्हें शुमार करने से अक्ल इंसानी हैरान है। उसकी हर नेमत बेशुमार हिकमतों का मजमुआ है। अगरचे आज साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, नई नई इजादात का सिलसिला है, मगर दुनिया में आज तक कोई ऐसा आला यानी डिवाइस इजाद नहीं हुई जो ये तय कर सके कि हमको अल्लाह ताला की कितनी नेमतें मिली। क्योंकि रब ताला का कुरान पाक में इरशाद आली शान है। पारा 14 सूरतुन नहल की आयत नंबर 18 में रब ताला ने इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। तर्जमा कंजुल ईमान के अगर अल्लाह अज़्ज़ वजल की नेमतें गिनो तो उन्हें शुमार ना कर सकोगे। नेमतें गिनो तो शुमार ना कर सकोगे। अमेरिका का एक बहुत बड़ा ताजिर था, और वो उसके बारे में आता है कि दुनिया के मालदार तरीन लोगों में उसका शुमार होता था। बड़ी बड़ी जहाज़ों की कंपनियां थी उसकी। उसको एक बीमारी लाहिक हो गई। वो बीमारी क्या थी? उसकी इन पलकों ने, ये जो पलकें होती हैं आंखों के ऊपर, ये जो झपकती हैं, ये झपकती हैं, तो उन पलकों ने झपकना छोड़ दिया, यानी उनकी ताकत खत्म हो गई। वो पलक खुद से उठती नहीं थी। यानी हम ये आंखें झपकाते हैं, वो अभी भी आप महसूस करें तो आप होगा यार वाकई झपकाते हैं, ये झपकती है ना। लेकिन उसने उस पलक की जो ताकत थी वो खत्म हो गई, और वो खुद से उठना उसने छोड़ दिया। बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, कामयाबी नहीं मिली। आखिर डॉक्टरों ने उसको ये इलाज दिया कि हम आपको एक सॉल्यूशन टेप लगा देते हैं, जब आप सुबह उठ जाएं तो अपनी पलक उठाएं और सॉल्यूशन टेप लगा लें। सारा दिन आंख खुली रहेगी, जब रात सोएं बिस्तर पर नींद आने लगे तो टेप हटा दें, पलक गिर जाएगी, आप सो जाएं। एक दिन उसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कहने लगा एक बार, सिर्फ एक बार, काश मैं अपनी पलकें खुद उठा सकूं। कहने लगा इसके बदले तुम क्या दे सकते हो? कह रहा मैं अपनी सारी दौलत दे दूंगा, मगर एक मर्तबा ये पलक मैं खुद से उठा लूं। क्या हम सोचें, कभी गौर किया कि ये भी नेमत है? कभी गौर किया कि ये जो हम अगर अपना कोई शिकवा करते हैं, कोई शिकायत करते हैं, कोई बीमारी का रोना रोता है, कोई परेशानी का रोना रोता है, आप सोचें कि क्या आपसे ज्यादा बीमार हैं इस दुनिया में? आपके घर में परेशानी आ गई,
आपका दस्तरखान हो सकता है थोड़ा रिड्यूस हो गया। भाई पहले हमारे यहाँ 4 चीजें पकती थी, अब 2 पकती हैं। पहले मैं रोजाना फ्रूट लाता था, अब फ्रूट नहीं ला रहा हूँ। पहले तो ये खाते थे, अब नहीं खा रहे। पहले इस तरह की आसाइश थी, नहीं है। चलो ठीक है, आजमाइश हो गई। लेकिन क्या आपसे ज्यादा बीमार हैं दुनिया में? हाँ बीमार हैं। आपसे ज्यादा परेशान हैं दुनिया में? हाँ परेशान तो हैं। तो क्या ये अल्लाह का शुक्र नहीं है कि उसके जितना बीमार नहीं किया? क्या ये अल्लाह का शुक्र नहीं है कि आपको इससे ज्यादा परेशान नहीं किया? तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हम रब ताला की नेमतों का तस्वुर बांधें। तंदुरुस्त बदन, आफात से महफूज जिस्म, सही आंखें, अक्ल सलीम, ऐसी समाज जो समझने को मददगार है। कई ऐसे पागल हैं नहीं समझते, लेकिन हमें समझने का मौका मिला। कई ऐसे जिनको हाथ पकड़कर हमने अपना रोड पार कराया। अरे रोड पार कराने वाले क्या कभी सोचा कि इसकी आंखें चली गई तो मुझे तो ये आंखें मिली हैं? एक इस तरह का एक वाकया हुआ अमीर अहले सुन्नत के सामने। मैंने देखा कि किसी को कोई चीज देने लगे। अब देने लगे तो होता है ना कि भाई वो सीधा हाथ, तो उसका सीधा हाथ नहीं था। यानी उस वक्त उसको एहसास हुआ, काफी बेचारा रो रहा था। अल्लाह उस पर रहमत की नजर फरमाए। मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूं कि बाद औकात ये तस्वुर नहीं होता है कि यार ये इस तरह का मामला हुआ, ये इस तरह का मामला हुआ। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कोई अल्लाह ताला की छोटी से छोटी नेमत की मारिफत, नॉलेज हासिल करना की कोशिश करे, हासिल नहीं कर सकेगा कि उन नेमतों का क्या कहना जिन्हें तमाम मखलूक मिलकर भी शुमार नहीं कर सकती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करने की कोशिश करो और इस काम में अपनी जिंदगियां सर्व कर दो तो भी इस पर कादिर नहीं हो सकते। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की हर नेमत पर उसका शुक्र अदा करें और उसकी नाफरमानी से बचें, क्योंकि नेमत पर शुक्र अदा करने से नेमतों में मजीद इजाफा हो जाता है। जैसा कि हजरत सैयदना उतारिद कुरशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदे को शुक्र की तौफीक अता फरमाता है तो फिर उसे नेमत के इजाफे से महरूम नहीं फरमाता, क्योंकि फरमाने आली शान है, ल इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। रब ताला ने फरमाया कुरान पाक में पारा 13 सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में, ल इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। और सैयदना अली बिन सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इस आयत से मुराद ये है कि अगर तुम इताअत और इबादत से मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। बाज़ औक़ात होता है कि हमें आजमाइश आती है, लेकिन बंदा अगर अपना एक जहन बनाए ना, और अमीर सुन्नत ने इस मामले में तरबियत फरमाते हुए हमें एक जुमला सिखाया है। वो जुमला क्या है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। क्या जहन बनना चाहिए? अल्लाह जो करता है, सब मिलके क्या, अल्लाह जो करता है, अल्लाह जो करता है, ये अगर जहन बन जाए ना, हम अपनी जिंदगी बड़ी पुरसुकून बना सकते हैं, बड़ी पुरसुकून बना। क्या जहन बनेगा? अल्लाह जो करता है। एक शख्स के बारे में लिखा कि उसके पास, वो जंगल में रहता था, उसके पास एक गधा था, एक मुर्गा था और एक कुत्ता था उसके पास। मुर्गा सुबह अजान देता, नमाज के लिए उठाता था, गधे पर वो सामान रखकर अपनी चीजें लाता था, कुत्ता उसके माल की रखवाली करता था। एक दिन लोमड़ी आई और उसने हमला करके मुर्गे को लिया और भाग गई लेकर। मुर्गा दुनिया से चला गया, उसको बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन उसका एक ज़हन था, वो हर मामले में यही कहता था कि अल्लाह जो करता है, अल्लाह जो करता है, ये उसका ज़हन था। अब घर वाले थोड़े आए थे टेंशन में, लेकिन उसने कहा कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। थोड़े दिन हुए, भेड़िया आया
और उसने गधे को चीर फाड़ कर दिया। अब गधा भी चला गया, घर वाले और परेशान, मगर उसने तो यही कहा, अल्लाह जो करता है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अब ये बात ये दोहराता रहा। थोड़े अरसे के बाद कुत्ता बीमार हुआ और वो भी मर गया, लेकिन इसने अपना अंदाज नहीं बदला, शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की, रोना धोना नहीं किया, जगह जगह जाकर अपने दुखड़े नहीं सुनाए। यही कहता रहा कि अल्लाह जो करता है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अब हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद रात में डाकुओं ने उस बस्ती पर हमला कर दिया। अब पहले की तरह कोई लाइटें वाइटें तो थी नहीं। अब डाकुओं ने जानवरों की आवाजें सुन सुनकर घरों का खोज लगाया। जहां से कुछ जानवरों की आवाज, परिंदों की आवाज आई, वो घुस गए उसमें और सारे घर वालों को भी अगवा किया, सामान भी ले गए। अब इसके घर में कोई जानवर ही नहीं था, इसके घर में कोई जानवर ही नहीं था। डाकुओं को पता ही नहीं चला कि यहां कोई रहता है। जब सुबह उठा तो इस आफते नागहानी यानी अचानक आने वाली मुसीबत से महफूज रहा और यूं सब्र के साथ साथ उसका यकीन और मजबूत हो गया कि अल्लाह जो करता है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो अब अगर ये जहन बन जाता है, ये सोच बन जाती है, तो बताएं अगर कभी कभी रोजी में कुछ मसला हुआ, करेंगे किसी के साथ रोना धोना है? करेंगे? जैसे बात आते, यार दुआ करो यार, नुकसान हो गया यार, भाई क्या हो गया यार, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया मुझे, 1 लाख रुपए का नुकसान। हाँ यार बड़ा मैं परेशान हूँ, बड़ा मेरे को तो खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे पीना भी अच्छा नहीं लग रहा। और मेरे भाई आपके 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, आप सारे वतन को बता रहे हैं, सारे पड़ोसियों को बता रहे हैं। पिछले साल जो 5 लाख रुपए का नफा हुआ था, किस किस को बताया था? नहीं, वो नहीं बताया। वो बताते तो बहन आ जाती कुछ लेने के लिए, भाई आ जाते लेने के लिए, बच्चे सिर्फ वो कहते कि भाई अब ये भी लाना, ये भी लाना, वो नहीं बताया। लेकिन ये जो नुकसान हुआ, अब इस पर रोना धोना हो रहा है। तो अमीर अहले सुन्नत आशिकान रसूल को समझाते हुए क्या फरमाते हैं कि ज़बां पर शिकवाए रंजो लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से। जो उनके दामने रहमत से वाबस्ता है हामिद, किसी के सामने वो हाथ फैलाया नहीं करते, किसी के सामने वो हाथ। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि परेशानी ना आए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक शख्स बहुत परेशान था, क्योंकि मैंने आज सोचा ये मौजू थोड़ा लेना चाहिए। पर्चियां जो आती हैं और जो आते हैं ना, अब ज़रा घर में भी परेशानी, अम्मा ने भी बाजी का भी फ़ोन आ रहा है, भाइयों का भी है, खुद अपनी ज़ात में भी है, दुखी दुख लगे पड़े हैं। एक तवील फहरिस्त लगी है, तवील फहरिस्त। तो एक शख्स जो था वो बहुत परेशान था। इस परेशानी के आलम में वो कहीं नदी के किनारे जा रहा था। वहां एक फकीर बैठा था नदी के किनारे पर। अब ना जाने उसको क्या सूझी, तो वो फकीर के पास पहुंचा, कह रहा बाबा खैरियत, क्यों बैठे हो यहां पर? बाबा यहां क्यों बैठे?
कह रहा बेटा मुझे नदी के पार जाना है, मुझे नदी के पार जाना है, मैं पानी गुजरने का इंतजार कर रहा हूं कि पानी गुजर जाएगा तो फिर मैं नदी के पार चला जाऊंगा। अब ये अलग है, परेशान था, एकदम से हंस पड़ा। कह रहा बाबा जी ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा कि ये पानी गुजर जाए और फिर आप पार करो? नहीं नहीं, इस पानी के गुजरते गुजरते ही आपको उस पार जाना पड़ेगा। तो बाबा जी थे, कहने लगे हम भी तो यही समझाते हैं कि अगर जिंदगी गुजारनी है ना तो इसी मसाइल के साथ साथ ही गुजारनी है। ये जिंदगी जो गुजारनी है ना, ये मसाइल के साथ साथ गुजारनी है। ये कभी हो ही नहीं सकता है कि मसाइल खत्म होंगे और हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो समझ में आती है बात भाई, जब तंदुरुस्ती है तो बीमारी लगनी है, अमीरी है तो गरीबी भी लगनी है, अगर हाथ खुला हुआ है तो तंगदस्ती भी आनी है। तो जब अपना वजूद बचपन से जवानी, जवानी से उधेड़पन, उधेड़पन से बुढ़ापा, ये सब तगय्युरात और ये सब तब्दीलियां आती हैं तो जिंदगी के और मामलात में भी तो तब्दीली आएगी। तो बात समझने की कोशिश करें कि अगर इस तरह के मामलात, इस तरह के मसाइल का सामना हो जाए तो सबसे पहले अपने अंदर हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें। क्योंकि मतलब उलमा ने इसके बारे में बहुत सारी वजाहतें फरमाई कि अगर किसी के पास परेशानी ज्यादा आई, किसी को दुख ज्यादा आए, तो ये कुदरत का कानून है कि उसको बर्दाश्त करने की, उसको सामना करने का उसको हौसला भी अता फरमाया है, उसको इस तरह की ताकत भी मिली है कि वो इन तमाम मामलात को फेस करेगा और इस पर अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारेगा। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो हाल है हमारा, इस हाल में ही अगर हम अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं तो हमने कुरान का उस फैसला सुना कि जो रब ताला की नेमतों का शुक्र अदा करेगा, रब ताला उसकी नेमतों में इजाफा फरमाएगा। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस मामले में हमें जो इरशादात अता फरमाए उसको सुनिए। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला जब किसी कौम से भलाई का इरादा फरमाता है तो उनकी उम्र दराज करता है और उन्हें शुक्र का इल्हाम फरमाता है। एक और रिवायत में बयान हुआ, जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कोई नेमत अता फरमाई, फिर वो बंदा उस नेमत को बाकी रखना चाहता हो तो उसे चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करे। तो गरीब होना नहीं चाहते, परेशानी में मुब्तला होना नहीं चाहते, चलें अल्लाह ने अगर आपको मालदार किया, तरह तरह की नेमतों से नवाजा, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी कसरत करें, इंशाअल्लाह वो नेमत ज़ाया नहीं होगी। तो कई ऐसे अफराद होते हैं कि जिनको मतलब रब ताला नेमतें अता करता है। जब नेमत मिली तो क्या करना चाहिए? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई नेमत नाजिल फरमाता है और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कलिमा अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक उसे नेमत देने से बेहतर होता है। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुलामों से किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं और किस हसीन अंदाज में हमें नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका इरशाद फरमा रहे हैं। तो एक इंसान को चाहिए कि वो दुनियावी मामलात में अपने से कम मर्तबे को देखकर अल्लाह का शुक्र बजा लाए। आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, ठीक है, अब उमूमन हमारी नज़र कहाँ होती है? हम तो कार वाले को देखते हैं और फिर शिकवा करते, देखो यार अपने पास तो मोटरसाइकिल है फटफटी और ये देखो कैसी कार में जा रहे हैं। अच्छा, कार वाला भी वो भी कम नहीं है, वो भी कार में जा रहा है, तो बराबर से कोई एयर कंडीशन कार गुजरेगी, देखो यार अपनी तो सादी कार है तो एयर कंडीशन कार में जा रहे हैं। अच्छा, एयर कंडीशन कार वाले भी जा रहा है, वो बराबर में कोई नया मॉडल आ गया तो उसकी तरफ तवज्जो जाती है, अपने को तो यार 2015 का मॉडल है, ये 2017 के मॉडल में घूम रहा है। मतलब हम हमेशा अपने से बेहतर को देख रहे हैं। अगर ये मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को देखे तो है,
मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को देखे तो कहते यार अल्लाह का शुक्र है भाई अपने पास तो मोटरसाइकिल है, साइकिल पे। साइकिल वाला क्या करे, साइकिल वाला बस में बैठे वाले को देखे शुक्र अदा करेगा भाई अपने पास साइकिल थे, और वो भी छत पर बैठे हुए। तो अगर गौर करें तो बहुत सारी नेमतें। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते कि एक मरतबा तंगदस्ती हो गई। अब तंगदस्ती ऐसी हुई कि जनाब पहनने को जूते नहीं थे। अब ये सोच करके देखो यार क्या गुर्बत आ गई, क्या आजमाइश आ गई। नंगे पांव फरमाने लगे मैं मस्जिद की तरफ चल पड़ा। जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक भीख मांगने वाले को देखा, उसके दोनों पांव नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे। मैंने रब ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास जूते नहीं है तो पांव से महरूम है। तो है ऐसी सोच कि हम इस तरह से ढूंढें, तो जब इस तरह से ढूंढेंगे तो कोई गरीब कहलाएगा ही नहीं, कोई गरीब कहलाएगा ही नहीं कि मैं गरीब हूं। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर दुआ फरमाए, बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। कहा कि खैरियत क्या हुआ? कहा हजरत 5,000 रुपये कमाता हूं, 5,000 रुपये कमाता हूं और घर में खाने वाले 4 हैं। अच्छा, आपने दुआ फरमाई। थोड़ी देर बाद एक और आया, क्या हजरत बहुत परेशान हूं। जी फरमाए। कहा 10,000 रुपये ही महीने की आमदनी है और घर में 4 अफराद है, खाने के गुजारा नहीं होता है, आप दुआ फरमाए। दुआ फरमा दी। थोड़ी देर बाद एक ताजिर आया, कह रहा हजरत कुछ हाथ उठाए, हमारे लिए भी बहुत परेशानी हो गई है। आपको क्या परेशानी है? हजरत 25-30 हज़ार रुपये कमाता हूँ, घर में 4 अफराद हैं खाने वाले, पूरा नहीं हो रहा है। तो फरमाया कि हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है। तो निगरान शुरा ने परेशानी का हल क्या बताया? निगरान शुरा ने अपने एक सिलसिले में बयान फरमाया कि एक शख्स की आमदनी 10,000 थी, उसका खर्चा हो गया 12,000। अब उसने दौड़ लगाई कि यार किसी तरह जो है ना मैं 12,000 कर लूँ अपनी आमदनी। अब भाग दौड़ की, इधर काम उधर काम, ढूंढ ढांड के 2,000 की आमदनी बढ़ाई। आमदनी हो गई 12,000, खर्चा हो गया 15,000। फिर दौड़ लगाई कि यार 15,000 आमदनी करनी है। दौड़ लगाई 15,000 आमदनी की, खर्चा हो गया 20,000। तो निगरान शुरा ने कहा कि अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी ये थी कि जब खर्चा हो गया 12,000, आमदनी थी 10,000, तो बजाय 10,000 की आमदनी को 12,000 किया जाता, 12,000 के खर्चे को 10,000 कर देते। समझ में आती है बात कि ये सारे मसाइल का हल है ना, हमारे पास हल है। लेकिन है क्या मसला? मसला ये है कि हम तो शिकवे शिकायत के वो हल्के लगाते हैं घर में, रोने धोने का हल्का। आए भाई जनाब चले भाई, सब मिलके रोते हैं, रोना धोना करते हैं। ये क्यों? महमूद और अयाज नाम सुना होगा आपने। महमूद बादशाह थे, अयाज गुलाम थे। अयाज बड़े चहीते गुलाम थे, बड़े लाडले थे। महमूद बादशाह उनको बड़ा मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा लोग बैठे थे, महमूद बादशाह के सामने कुछ सब्जियां वगैरह रखी थी, फल। तो आपने ककड़ी उठाई और बड़ी मोहब्बत के साथ उसका एक टुकड़ा काटा और अपने चहीते गुलाम अयाज को दिया। अयाज ने बड़ी लिया और बड़े मजे से खा लिया। एक टुकड़ा और काटा, वो भी दिया, वो भी खा लिया। ये काटते रहे, देते रहे, वो खाता रहा, यहां तक कि जब आखिरी टुकड़ा रह गया तो बादशाह ने वो टुकड़ा अपने मुंह में डाला। अब जैसे ही मुंह में डाला तो वो ककड़ी तो कड़वी थी, तो बादशाह ने ककड़ी फौरन मुंह से निकाली। कहा क्या अयाज, इतनी कड़वी ककड़ी इतने मजे मजे से खा रहे हो, तुम्हें इसका कड़वापन महसूस नहीं हुआ? अयाज ने क्या कहा? अयाज ने कहा कि हुजूर कड़वापन तो महसूस हुआ था, मगर बात यह कि इन हाथों से हमेशा अच्छा खाया है, इन हाथों से हमेशा अच्छा खाया है, मीठा खाया है। तो आज अगर ये कड़वा आया, मगर मैंने देखा कि हाथों से कौन से आया है, किन हाथों से आया है, तो मैंने गवारा ना किया कि मैं शिकवा करूं कि जनाब ये कड़वा है। किस तो जो कहा ना कि किसी के सामने
वो हाथ फैलाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो हम अगर आजमाइश आएगी, परेशानी आएगी, मुसीबतें आएंगी, और अगर इसका हम शुक्रगुजारी के साथ रब ताला की शुक्रगुजारी करते रहेंगे तो अल्लाह ताला अपने करम से आसानियाँ फरमा देगा। और हर चीज़ जो है ना मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हर चीज़ ये जाने के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमार हुआ तो सदा के लिए बीमार ही रहेगा, शिफा मिल जाती है, शिफा मिल जाती है, दुआएं मिल जाती हैं। यहाँ फैज़ान मदीना में कितना होता है, ऐसे ऐसे मसाइल के मुब्तला आते हैं, लेकिन जब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की सोहबत पाते हैं, जब आशिकान रसूल दुआ करते हैं और वो भी हाथ को उठाकर दुआ करते हैं, गिरिया उजारी करते हैं, रब की रहमत ऐसी जोश में आती है कि जनाब खबर आ जाती है मसला हल हो गया है। तो मैं खैर अब अपने मौजू को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊँ कि नेमतें अगर हमें मिलती हैं तो हमारा बाज़ औक़ात उस नेमत के मामले में जो अंदाज़ होता है ना वो अच्छा नहीं होता। जैसे किसी के यहाँ बेटे की विलादत हुई तो जनाब वो पार्टी रखी गई, वहाँ पर जनाब वो मर्द और औरत साथ जमा हो गए। अब जिसे आज के दौर में पैसा मिलता है तो उसको मस्ती भी ज़्यादा सोचती है, तो खुराफात और बढ़ जाती हैं। पहले तो कोल्ड ड्रिंक रखी जाती थी, माज़अल्लाह अब शराबों का जाम चलते हैं, बेहयाई के मामलात होते हैं, डांस पार्टियां मुकर्रर की जाती हैं, आपस में हाथ मिलाए जाते हैं, माज़अल्लाह गले मिलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो याद रखिए कि कुदरत का ये कानून है कि किसी कौम को नेमत देकर उस वक्त तक उस नेमत को अज़ाब में तब्दील नहीं किया जाता जब तक वो कौम खुद अपने बदआमालियों की वजह से अपने आप को इस नेमत का अहल साबित नहीं करती। हमें वतन मिला, वतन अजीज़, अब इसकी जब आज़ादी का दिन मनाते हैं, यौम आज़ादी, क्या करते हैं? फायरिंगें कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं। मरकज़ुल औलिया लाहौर में जश्न आज़ादी के मौके पर चंद दोस्तों ने मिलकर एक बस बुक करवाई और उस पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर मुख्तलिफ जगहों पर बस रोककर कुछ देर नाचते गाते बस में सवार होके फिर आगे चल पड़ते। बस की छत पर बाज नौजवान खूब अल्लाह गुल्ला शराब शोर शराबा मचाते हुए जा रहे थे। अचानक बस तो तेजी से मुड़ी लेकिन वहां बैरियर लगा हुआ था। अचानक बस एक बैरियर से टकराई जिसके सबब छत पर बैठे हुए 4 नौजवान हलाक हो गए। इसी तरह बाबुल मदीना कराची में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की उस रात शराब पीती है। अब वो शराब जहरीली शराब हुई। उस इलाके में 29 नौजवान 29 नौजवान हलाक हो गए। इसी तरह गाने बजाए जाते हैं। तो याद रखिए हदीस पाक में है जो शख्स किसी गाने वाली के पास बैठकर गाना सुनता है क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेलेगा। एक और मकाम पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गाने बाजे से अपने आप को बचाओ क्योंकि ये शहवत को उभारते और गैरत को बर्बाद करते हैं। ये शराब के कायम मकाम है, इसमें नशे की सी तासीर होती है। फिर इसी तरह बदनिगाही की जाती है और खूब ऐसे जगहों पर जाने के शौकीन पैदा होते हैं, बल्कि मादअल्लाह लेकर जाते हैं कि जहाँ पर बदनिगाहियाँ होती हैं। मोबाइल में ऐसे मैसेजेस डाले जाते हैं, ऐसे मैसेजेस सेंड किए जाते हैं, ऐसे मैसेजेस देखे जाते हैं, ऐसे क्लिप्स देखने का बड़ा शौक़ होता है कि जिसमें बेहयाई के मनाजिर हों। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं औरत यानी छुपाने की चीज़ है, जब वो निकलती है तो शैतान उसे झांक झांक कर देखता है। हज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जो आदमी अपनी आंखों को बंद करने पर कादिर नहीं होता वो अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत नहीं कर सकता। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं आंखें भी बदकारी करती हैं।
तो अल्लाह ताला हमें इन आँखों की बदनिगाहियों से भी बचाए और ऐसे दोस्तों से बचाए जो हमें बदनिगाही का सामान करवाते हैं, जो शराबों के जाम लुटाते हैं। और याद रखिए, शराब से बिल्कुल बचे। ताजदार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे तमाम जहान वालों के लिए रहमत और हिदायत बनाकर भेजा है। मुझे इसलिए मबूस फरमाया कि मैं गाने बजाने के आलात और जाहिलियत के कामों को मिटा दूं। मेरे परवरदिगार अज़्ज़ व जल ने अपनी इज्जत की कसम याद करके फरमाया है, मेरा जो बंदा शराब का एक घूंट भी पिएगा मैं उसे उसकी मिस्ल जहन्नम का खोलता हुआ पानी पिलाऊंगा। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस शराब नोशी के सबब जिस्मानी अमराज भी इस कदर होते हैं कि अब तो जिन जिन मुमालिक में शराबें मतलब आम पी जाती थी, वहां पर भी इसके बाकायदा लेक्चर दिए जा रहे हैं, अपने लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हम मुसलमान हैं, हमें इससे बचना है। और इसकी फजीलत क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे परवरदिगार अज़्ज़ व जल ने अपनी इज्जत की कसम याद करके फरमाया है, मेरा जो बंदा मेरे खौफ से शराब पीना छोड़ देगा मैं उसे क़यामत के दिन में अच्छे रुफ़क़ा के साथ पाकीज़ा शराब पिलाऊंगा। तो इस मुख्तसर सी जिंदगी में बुरे दोस्तों को छोड़ना है, बुरी गैदरिंग्स को छोड़ना है, ऐसे मनाजिर को देखने से बचाना है कि जिनसे गैरत बर्बाद होती है। जी हाँ, बेगैरत हो जाता है बंदा और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला होता है। इसके लिए अच्छी सोहबत, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये प्यारा पाकीज़ा माहौल हमें मुयस्सर हुआ। मैं मदनी चैनल के नाजरीन से भी अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त मदनी चैनल ही देखिए, मुख्तलिफ ट्रांसमिशन के ज़रिए जो मदनी चैनल के ज़रिए इल्मे दीन सिखाया जा रहा है, इसको आम कीजिए। अपने घर में अच्छा माहौल, मदनी माहौल बनाने के लिए आप फैज़ान सुन्नत का दर्स दीजिए। और इसी तरह जो यहाँ मौजूद हैं, नौजवान हैं, मैं इन सब से अर्ज़ करूँगा कि मुआशरे पर नज़र करें। बेहयाई, बदनिगाही, शराब, नशा, तरह तरह के गुनाहों में मुसलमान मुब्तला हैं। इनकी इस्लाह की नीयत से, इनकी इस्लाह की कोशिश के लिए दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए, दीन सीखिए, दूसरों को सिखाइए, कुरान सीखिए, दूसरों को सिखाइए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। ईमान